प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 11 से 16 और 24। प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि अपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेशानुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिसे उसने विपत्ति भेजने की धमकी दी है। वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। जो उचित और न्यायसंगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरे वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब कुछ सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। सफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया, जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य संख्या 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जीव उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुक्त कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले ही सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। यूहन्ना को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जब मैं नोविशिएट में था उस समय वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे कुछ ब्रदरों पर अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, लकड़ी में बांधा। और जब हम सभी कोई शाम को एक साथ मिले तब इन घटनाओं को लेकर हम सभी कोई बहुत डर गए थे। और फादर के द्वारा लगातार बेंगलुरु में कोर्ट का कार्य चालू हुआ और उसके लिए लगातार उनको यात्राएं करनी पड़ी। और इसी बीच में हम सभी कोई बहुत परेशान हो गए थे। लग रहा था कि सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य का कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि हमारे ब्रदरों पर बहुत से अभियोग लगा दिए गए थे। तब हमारे नोविशिएट के जो फादर हैं, जो नोविस मास्टर हैं, उसने कहा सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। यदि इस कथन को हम अपने दैनिक जीवन में झांक कर देखें, परख कर देखें, विचार कर देखें, चिंतन कर देखें, तो संभवतः हमें यही मिलेगा कि बहुत बार सत्य को दबाया जाता है, कुचला जाता है, दमन किया जाता है। और बहुत दिनों के बाद में, बहुत समय के बाद में सत्य की पहचान होती है। व्यक्ति जो सत्य को पकड़े रहता है, कभी कभी वह टूट जाता है असत्य के कारण, झूठ के कारण, बहरूपीय के कारण। लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो सत्य को डट कर पकड़े रहता है, सारे विकट परिस्थितियों का सामना करता है, अंत में उसकी विजय होती है, सत्य की विजय होती है। आज के दोनों पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे सामने सत्य और न्याय के विषय में मनन चिंतन करने का एक मौका मिलता है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। हम जानते हैं कि नबी यिर्मयाह को ईश्वर ने चुना था और ईश्वर के आज्ञाओं को लेकर, ईश्वर के शब्दों को लेकर वह अपने लोगों के बीच जाता है जो संभवतः असत्य को अपनाए हुए थे, जो संभवतः पाप के रास्ते पर चल रहे थे, जो संभवतः ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे। और उन्हीं लोगों के लिए नबी यिर्मयाह को ईश्वर की आज्ञा प्राप्त होती है कि जाकर ईश्वर के वचन को उन्हें दें, ईश्वर के विषय में उनके बीच चर्चा करें, ताकि वे सब के सब ईश्वर की ओर अभिमुख हो पाएं। लेकिन हम देखते हैं कि याजक और नबी लोग उस पर अभियोग लगाते हैं और उन्हें मार डालने की कोशिश करते हैं। जो सत्य वह बोल रहा था उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड की योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसे कि आपने अपने कानों से सुना है। उस पर अभियोग लगाते हैं। जिस सत्य के विषय में नबी यिर्मयाह अपने जीवन में साक्ष्य दे रहा था, उस सत्य को लोग अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उसी भविष्यवाणी के कारण इसे प्राणदंड की आज्ञा मिलनी चाहिए। लेकिन नबी यिर्मयाह क्या कहता है? किंतु यिर्मयाह ने शासकों और जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश अनुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। इन दमन के बीच, इन अत्याचार के बीच, इन गलत अभियोग के बीच नबी यिर्मयाह सत्य को पकड़े रहता है और लोगों को सचेत करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें अपना मार्ग बदलना है, उन्हें अपना जीवन में परिवर्तन लेकर आना है और इस तरह से ईश्वर की दृष्टि में वे कृपा पात्र बनेंगे। साथ ही साथ नबी यिर्मयाह उन्हें और एक चेतावनी देते हुए कहता है, यह अच्छी तरह से समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने सर पर इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे,
क्योंकि प्रभु ने तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और इस तरह से अपने लोगों का वह दिल जीतता है और अंत में सारे लोग ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं और ईश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन बिताने लगते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता के ऊपर अत्याचार होता है। वह अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया, क्योंकि उसने सत्य कहा, न्याय की बात कही। हम देखते हैं कि हेरोद अपने भाई की पत्नी को स्वीकार करता है, उसे अपनी पत्नी बनाकर रखता है, जो उस समय के संहिता के विरुद्ध था। वह अपने भाई के प्रति अन्याय करता है और इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद को चेतावनी देता है। हेरोद को कहता है कि यह अन्याय है और इसी से खफा होकर हेरोद नबी यूहन्ना बपतिस्ता को जंजीर से बांधकर बंदीगृह में डलवा देता है। और बाद में हम देखते हैं कि हेरोद अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा देता है और उस षड्यंत्र में एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होती है और सारे दोष उन पर गिरता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। प्रभु के इस कथन को जब हम यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन से जोड़कर देखते हैं तो हमारे लिए एक चुनौती मिलती है कि किस प्रकार से नबी यूहन्ना अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा सत्य का साथ देता है। सत्य के बारे में वह अपना साक्ष्य देता है, उसके बारे में वह बोलता है, लोगों को चुनौती देता है, हेरोद को चुनौती देता है। परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं पर प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग केवल यूहन्ना के शरीर को मार पाए, आत्मा को नहीं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने सामाजिक जीवन को जीते हैं तो हम बहुत सारे अन्याय को देखते हैं। बहुत समय हम असत्य का साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, हम मरने से डर जाते हैं, हम जो भी विपत्तियां आने वाली हैं उन सबों को देखते हुए हम डर जाते हैं। और इस समय में और इस क्षण में हमें नबी यिर्मयाह और नबी यूहन्ना से सीख लेने की ज़रूरत है। उनके सदृश लगातार सत्य के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमारे कम्युनिकेशन सेंटर में एक भाई आए थे जो बहुत अनपढ़ थे, लेकिन गलत संगति के कारण वे गुजरात चले गए और वहाँ पर बहुत सारे गलत कार्य किए, नशापान किए, फिरौती का काम किए, दूसरों को मारने पीटने का। इस तरह से उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, सत्य कहीं नहीं था, असत्य का लगातार साथ देते आ रहे थे। लेकिन प्रभु का वचन उनके जीवन में आया, प्रभु का प्रेम उनके जीवन में आया और वह अपना जीवन परिवर्तन करने लगा। वह ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और पूर्ण रूप से वह सत्य के लिए, न्याय के लिए अब खड़ा होता है, सामने आता है, लोगों के बीच में आकर उसकी घोषणा करता है। अब वह लगातार अपने कामों के द्वारा दूसरे लोगों की सेवा करता है, अनाथ बच्चों की सेवा करता है, रंगाई पुताई और मजदूरी का कार्य करता है और जो भी पैसा आता है उन पैसों से अनाथ बच्चों की सेवा करता है। जब हम सत्य को साथ देते हैं, सत्य हमारे साथ में होता है, अन्याय के प्रति जब हम बोलने लगते हैं हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमारा विजय होना स्वाभाविक है और हम अपने जीवन में एक अच्छे इंसान और एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करते हैं।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, ये वचन हम सभी को न्याय के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करती रहे, सत्य को हमेशा साथ बनाए रखने के लिए, उसके लिए हमेशा खड़े होने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती रहे। जैसे कि सामाजिक परिवेश में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता समाज में न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, शांति के लिए संघर्ष करते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हीं की भांति हम अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर पाएँ, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हुए सत्य, न्याय और सामाजिक प्रेम के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इन पवित्र वचनों के लिए जो हमें प्रेरणा से भर रहा है, सत्य न्याय के लिए खड़े होने का साहस दे रहा है। प्रभु आज हम देखते हैं हमारे परिवार में बहुत तरह के अन्याय हैं, हमारे समाज में बहुत तरह के अन्याय हो रहे हैं। कमज़ोरों को दबाया जाता है, सत्य को दबाया जाता है। प्रभु तू हमें बल दे और उन सभी लोगों को आशीष और कृपा से भर दे जो अन्याय के लिए आगे आते हैं, जो असत्य के लिए आगे आते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को दुख से भर देते हैं। प्रभु तो उन सभी लोगों के हृदय को स्पर्श कर उन्हें न्यायी बना, उन्हें ज्ञान दे ताकि वे लोग प्रेमी स्वभाव को धारण कर पाएँ, तेरे स्वभाव को धारण कर पाएँ और तेरे प्रेम को बांटते हुए समाज में न्याय एकता को घोषित कर सकें और तेरे प्रेम को महसूस करते हुए समाज में न्याय, शांति व सत्य की स्थापना कर सकें। प्रभु जी से हम प्रार्थना करते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज में न्याय लाने की कोशिश करते हैं, उन पर अत्याचार होता है प्रभु, तो उन्हें बल दे कि वे इस अन्याय से ना टूटे, बल्कि तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से, तेरी शक्ति से वे इस अन्याय को सहते हुए समाज में सामाजिक न्याय की घोषणा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।